ये लड़की जहाँ भी जाती है कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। आज वो अपनी बहन का बनाया हुआ केक डिलीवर करने जा रही थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ताना मारती है, गुड्डन तुझसे नहीं हो पाएगा। इधर एजे की बर्थडे पार्टी थी। एजे की तीनों बहुएं उसे सरप्राइज देने का प्लान कर रही हैं। वो चाहती है कि एजे की जिंदगी में एक नई पत्नी आए और उनके लिए एक नई सास। उसी पार्टी में गुड्डन किसी तरह केक लेकर पहुंच जाती है, लेकिन 45 मिनट लेट हो गई थी, जिस पर एजे की बहुएं उसे डांटने लगी। तब गुड्डन की माँ उन तीनों को सॉरी बोल हम इस केक को डेकोरेट करके आते हैं। इधर जब एजे ने पार्टी में ढेर सारी औरतों को देखा तो पूछा, ये इतनी सारी लेडीज कौन है? इस पर बहुएं कहती हैं, हमने आपके लिए जीवन साथी ढूंढा है, अब आप ही डिसाइड करें और हमें एक अच्छी सांस दे दीजिए। लेकिन एजे ने उन औरतों के सामने 7 शर्तें रखी, अगर वो मान लेती हैं तो आगे आ जाए। ऊपर से एजे ने टेबल पर रखी बियर की बोतलें तोड़कर कहा, जिसे भी मुझसे शादी करनी है उसे इन कांच के टुकड़ों पर चलकर मेरे पास आना होगा। उसी वक्त गुड्डन की माँ कांच पर चढ़ने ही वाली थी, तभी एजे ने उन्हें रोककर कहा, मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तुम सभी मेरे पैसों के लिए ये सब कर रही है ना, लेकिन मेरी अंतरा की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, वह उनकी बेइज्जती करने लगा। ये सब देखते ही गुड्डन, ओए अंकल बहुत बोल लिया। वह केक उठाकर बिना सोचे समझे खुद उन कांच के टुकड़ों पर चलकर सीधा एजे तक पहुंचकर उसके मुंह पर केक लगा देती है। एजे ने जैसे ही गुड्डन की माँ का अपमान किया तो गुड्डन गुस्से में उसके चेहरे पर, केक मार, मेरी फैमिली की बेइज्जती मत करना और मेरे सामने ये पैसों का एटीट्यूड मत दिखाना। ये सुनकर उसकी माँ तुरंत उसे घर ले जाती है और सीक्रेट रूम में उसकी गलतियां गिनाने लगती है। माँ बताती है कि एक गलती की वजह से उसकी असली माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गुड्डन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अगले दिन गुड्डन एजे को ऑफिस में केक का बिल भेजती है। बिल देखते ही एजे गुस्से में बाहर आता है और तभी उसकी टक्कर गुड्डन से हो जाती है। एजे उसे पकड़ लेता है तो गुड्डन ने इस पर कहा, ऐसे कोई पकड़ता है क्या अंकल? इतना सुनते ही एजे ने तुरंत हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद गुड्डन अपने पैसे मांगने लगी तो एजे ने पूरे पैसे तो दिए, लेकिन 500 रुपए की टिप भी दी। लेकिन गुड्डन ने सिर्फ अपने हक के पैसे लिए और उसके पैसे वापस कर थैंक्स बोल चली गई। जाते वक्त वो एक औरत से टकरा गई, जिसके कारण दोनों के लेटर आपस में एक्सचेंज हो गए। वह औरत एजे की पत्नी की दोस्त थी जो उसका आखिरी लेटर देने आई थी। एजे ने जब लिफाफा खोला तो उसमें गुड्डन का बिल निकला। तब औरत बताती है, अभी उसकी एक लड़की से टक्कर हुई थी, शायद लेटर उस वक्त बदल गए। ये सुनते ही एजे तुरंत गुड्डन के पीछे निकल पड़ा। इधर गुड्डन स्कूटी से जा रही होती है, तभी एजे उसका रास्ता रोक उसके बैग से लेटर निकालकर जाने लगा। तब गुड्डन एक लेटर के लिए हमारी लाइफ डेंजर में डाल दी, लेकिन एजे के लिए वो लेटर बेहद जरूरी था, क्योंकि उसमें पत्नी की आखिरी इच्छा लिखी थी कि एजे को 15 दिन के अंदर दूसरी शादी करनी होगी। एजे ने डिसाइड कर लिया था कि वो गुड्डन से ही शादी करेगा, क्योंकि गुड्डन ने उसे कई बार इफेक्ट किया था। अंतरा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एजे ने ठान लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ गुड्डन से। वहीं गुड्डन की बहन रेवती चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से बेहद प्यार करती थी। रात को जब उसका बॉयफ्रेंड उसके कमरे में मिलने आया तो गुड्डन ने उसे चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। तब रेवती ने कहा, दीदी ये चोर नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़का रेवती को स्पेशल गिफ्ट देने आया था। उसी वक्त माँ ने डोरबेल बजाई तो रेवती ने तुरंत उसे खिड़की से बाहर भगा दिया, लेकिन माँ को डाउट होने लगा था। बट गुड्डन ने किसी तरह बात संभाल ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ को रेवती के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चले। नेक्स्ट दिन गुड्डन मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मुझे उस एजे अंकल से कभी मत मिलवाना। बट जाते वक्त तभी वो एजे से टकरा गई। एजे ने उसे बाहों में थाम लिया। इसके बाद एजे ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस पर गुड्डन ने कहा, आपको 7 फेरों की नहीं पागल खाने की जरूरत है, वो तो मैं उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना सीधा पुलिस में शिकायत कर देती। ये कहकर वो जाने लगी। लेकिन उसी पल मंदिर में ही गुड्डन ने देखा कि रेवती का बॉयफ्रेंड एक दूसरी औरत के साथ है। वो हैरान रह गई, क्योंकि वो लड़का पहले से शादीशुदा था। जब गुड्डन ने ये बात अपनी बहन को बताई तो रेवती को ये बात पहले से पता थी। उसे लगता था कि उसके बॉयफ्रेंड की शादी जबरदस्ती हुई है और वो अपनी वाइफ को छोड़ना भी चाहता है। लेकिन गुड्डन ने अपनी बहन को काफी समझाया कि वो लड़का उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, पर रेवती तो उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। जब से गुड्डन को पता चला कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड शादीशुदा है और वो रेवती से सिर्फ प्यार का झूठा नाटक कर रहा है, ऊपर से वो एक पुलिस ऑफिसर भी है, तब से गुड्डन चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए वो एजे अंकल के पास जाकर कहती है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी से उस पर्व नाम के लड़के को हटा दीजिए। एजे गुड्डन से शादी की बात मनवाने के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन वो पुलिस स्टेशन जाकर पर्व के खिलाफ शिकायत दर्ज की तो पर्व शिकायत लिखने से साफ इनकार कर देता है। उधर रेवती उस झूठे प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो पर्व के लव लेटर्स लेकर बैठी थी। तभी गुड्डन वो सारे लेटर्स जलाने लगती है। उसी टाइम उसकी माँ आ गई और उन लेटर्स को देख गुड्डन को थप्पड़ मार दी। उन्हें लगता है कि ये सारे लव लेटर्स गुड्डन के हैं और वो चुपके से किसी लड़के से प्यार कर रही है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे ही गलत समझती है। लेकिन गुड्डन अपनी बहन के लिए सब कुछ सहन करते हुए सारी गलती खुद पर ले लेती है। इधर एजे ने आईपीएस ऑफिसर के जरिए पर्व की वर्दी उतरवा दी और उसे ये कहकर मजबूर कर दिया कि अगर उसने अभी गुड्डन की बहन से रिश्ता खत्म नहीं किया तो वो उसकी वाइफ को सब सच बता देगा, क्योंकि पर्व एजे की बहू का भाई था। अब मजबूर होकर पर्व गुड्डन के घर जाकर रेवती से कह देता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता, आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं खत्म। ये कहकर वो चला जाता है। एजे ने पर्व को गुड्डन की बहन की जिंदगी से हटा तो दिया, लेकिन इसके बदले में वो गुड्डन से कह देता है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही गुड्डन शॉक्ड रह गई। एजे ने जैसे ही गुड्डन को शादी के लिए कहा तो गुड्डन ने साफ कह दिया, ये शादी मुझसे नहीं हो पाएगी और प्लीज कल की अनाउंसमेंट पार्टी में मेरा नाम मत लेना। लेकिन एजे को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने गुड्डन के घर पार्टी का फर्स्ट इन्विटेशन कार्ड भेज दिया। पार्टी की खबर सुनते ही गुड्डन की माँ बहुत एक्साइटेड हो गई और नकली ज्वेलरी पहनने का डिसीजन लिया। इधर एजे की तीनों बहुओं को नई सास का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसी दौरान गुड्डन भी अपनी फैमिली के साथ पार्टी में पहुंचती है, लेकिन वो टेंशन में थी। उसे जानना था कि एजे ने फैसला बदला या नहीं। वो देखती है एजे किसी औरत से बात कर रहा है। उसे लगा वही उसकी होने वाली पत्नी है, पर असल में वो औरत एजे की दोस्त थी और वही गुड्डन का नाम अनाउंस करने वाली थी। इसके बाद तीनों बहुओं ने गुड्डन का नकली नेकलेस तोड़कर उसकी फैमिली की बेइज्जती कर दी और उसे पार्टी से जाने को कहा। गुड्डन अपनी फैमिली को लेकर जाने लगती है, तभी वो औरत उसका नाम अनाउंस कर देती है। स्पॉटलाइट पड़ते ही एजे उसका हाथ थामकर सबके सामने कह देता है, मेरी ये तीनों बहुएं अब इन्हें सास बुलाएंगी। ये सुनते ही तीनों बहुएं हैरान रह गई। वो किसी भी हालत में गुड्डन को अपनी सास नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन एजे के सामने कुछ कह नहीं पाई। इधर गुड्डन की माँ को यकीन नहीं हो रहा था, इतने बड़े घर में मेरी बेटी की शादी होने वाली है। लेकिन जब एजे रिंग पहनाने वाला होता है तब गुड्डन भाग जाती है। घर पहुंचते ही माँ उसे मनाने लगती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ कहनों से मतलब था। उधर बहुएं एजे से कहती हैं, वो लड़की शादी के लायक नहीं है, ना वो पत्नी का धर्म निभा पाएगी ना सास का। एजे ने गुड्डन को अपनी स्पेशल रिंग एंगेजमेंट तक संभाल कर रखने की जिम्मेदारी दी, लेकिन जब गुड्डन पकोड़े बना रही थी तो वो एजे और उस रिंग के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते गलती
गलती से रिंग पकौड़ों में गिर गई और वो उसे फ्राई कर बैठी। उसी वक्त एजे ने वीडियो कॉल किया और रिंग के बारे में पूछा। जब गुड्डन ने बॉक्स खोला तो रिंग गायब थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रिंग पकौड़ों में मिली और उसने एजे को दिखा दी। तब एजे ने कहा, इस रिंग को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना, मेरे लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना बोलते ही एजे की दोनों बहुओं ने सब सुन लिया और शादी तोड़ने की प्लानिंग करने लगी। वो दोनों साड़ी देने के बहाने गुड्डन के घर पहुंची और साड़ी सिलेक्ट करवाते वक्त उन्होंने मौका पाकर रिंग ली और निकल गई। इसके बाद जब गुड्डन एंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही थी तभी एजे ने फिर रिंग के बारे में पूछा। उसने बॉक्स खोला तो रिंग गायब थी। पूरी फैमिली ने रूम में ढूंढा पर रिंग कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वो फंक्शन में पहुंची और जब एजे ने रिंग मांगी तो गुड्डन की मां ने दूसरी रिंग बता दी, लेकिन जब गुड्डन ने वो एजे को दी तो वो गिरकर टूट गई। एजे को समझ आ गया कि ये नकली है। तभी बहुओं ने मौके पर गुड्डन को चोर कहा। इसे एक रिंग तक नहीं संभलती, सास क्या बनेगी। गुड्डन बहुत इमोशनल होकर एंगेजमेंट बीच में छोड़कर चली गई और स्विमिंग पूल में कूदने वाली थी। तभी एजे ने उसे पकड़ लिया। वो अपनी पहली पत्नी अंतरा की आखिरी निशानी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो गया, लेकिन शादी तो गुड्डन से ही करेगा। बाय द वे, जब एजे और गुड्डन मिलते हैं वो म्यूजिक वाइब किस किस को अच्छा लगता है।